आलोक जी, शुरुआत हम आपसे ही करेंगे क्योंकि संसद भवन में जब आप लोगों ने दूरियां बनाई तो आपने कहा कि राष्ट्रपति का सम्मान नहीं हुआ। लेकिन आज क्योंकि विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष को लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 10 मुख्यमंत्री नहीं गए, जिसमें से आपके भी मुख्यमंत्री कुछ थे जो नहीं वहां पर शामिल हुए। तो सवाल उठता है कि क्या ये जो बॉयकॉट है यही एकमात्र जरिया है कि जैसे आजकल फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है, कोई भी फिल्म आती है तो आने के पहले ही बॉयकॉट मुहिम शुरू आती है। तो कोई भी कार्यक्रम मोदी जी का होगा तो क्या उसका बॉयकॉट पहले से तय हो जाएगा और यही काट है विपक्ष की एकजुटता को दिखाने की? देखिए, मुझे लगता है कि प्लानिंग कमीशन का बायकॉट मोदी जी का बायकॉट नहीं है। पहली चीज, नीति आयोग का बायकॉट मोदी जी का बायकॉट नहीं है। और नीति आयोग के बायकॉट को आप एक फिल्म के बायकॉट से तुलना करें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। अब ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि एक देश में जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है और जो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग है उसका एक अपना महत्व है, अगर 10-10 राज्यों के मुख्यमंत्री उसका बायकॉट कर रहे हैं तो इसके पीछे वास्तविकता देखनी चाहिए। इसके पीछे ये नहीं देखना चाहिए कि मोदी जी का बायकॉट कर दिया, मोदी जी का बायकॉट कर दिया। मीडिया के साथियों को भी इसकी गंभीरता को समझना होगा। मोदी जी कोई देवी देवता नहीं है कि उनका बायकॉट कर रहे हैं या कोई वहां पर वो बायकॉट करने से किसी को कुछ मिलेगा। इसके पीछे मूल कारण में जाना होगा और मीडिया के साथियों को भी सवाल उसी तरह से फ्रेम करने होंगे। 10 मुख्यमंत्री अगर एक देश में एक संवैधानिक संस्था का अगर बहिष्कार कर रहे हैं उसकी मीटिंग का, तो मुझे लगता है बहुत सीरियस विषय है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का जो मुख्य मुद्दा उठा उसके लिए, और जिस तरह से विभिन्न जो गैर भाजपाई राज्य हैं उनमें किस तरह से भेदभाव किया गया। तो इन तमाम सवालों के जवाब तो बीजेपी को देने कि भाई 10-10 मुख्यमंत्री आपके नहीं आ रहे हैं, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, संसद में उद्घाटन करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप निमंत्रण तक नहीं देते हैं। तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास हो रहा है और क्या इस संविधान का पूरी तरह से अपमान नहीं है? आलोक जी, वो तो तर्क दे देते ना, आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी तो तर्क दे देती है ना सर कि देखिए सोनिया जी ने भी किया था। अब ये अलग बात है कि आप उसे संवैधानिक पद कह देते हैं कई बार कि यूपीए चेयरपर्सन संवैधानिक पद है, क्योंकि सोनिया जी को लेकर वो कहते हैं काउंटर कि देखिए अगर वो कर सकती है तो आप लोग मोदी जी के नाम का विरोध करते हैं। देखिए, क्या सोनिया जी ने किया था और क्या नेशनल एडवाइजरी काउंसिल संवैधानिक पद था कि नहीं था? यूपीए से कांग्रेस ने, अगर मान लीजिए मैं 1 मिनट आपकी या बीजेपी की ही बात मान लो, 1 मिनट में मानता हूं, मैं वही कह रहा हूं, मैंने यूपीए चेयरपर्सन के साथ साथ पूरा आपने शायद वक्तव्य सुना नहीं मेरा, जिस भी चैनल पे आपने सुना था वो, मुझे लगता है कि उस पूरे वक्तव्य को सुना जाए पहले, क्योंकि आजकल एंकर्स जो हैं बहुत चिल्लाने लगते हैं तो बोलने नहीं देते हैं जी। लेकिन दूसरे खंड में जो बोला था उसको भी सुना जाना चाहिए। मुद्दा यह है कि क्या कांग्रेस से, अगर मान लीजिए मैं 1% यही बात मान लूं कि वहां पर गलत हो गया था, तो क्या वो बदला कांग्रेस से लिया जा रहा है? क्या एक दलित उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, उनका सम्मान ना किया जाए? आज एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति हो, उनका सम्मान ना किया जाए? वो इसलिए नहीं किया जा रहा कि कांग्रेस ने ऐसा किया था। ठीक है, ये तर्क जो है ना, ये कुतर्क नजर आते हैं। ठीक है, शहजाद हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। शहजाद, संसद अहंकार की ईंट से नहीं, एकजुटता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों से चलती है। आसान शब्दों में अगर आलोक जी के शब्दों को मैं फ्रेम करूं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको गंभीरता सुननी चाहिए कि अगर 10-10 पार्टियां नहीं आई हैं और अगर सोनिया जी ने किया भी था तो क्या आप उस तरह से करेंगे? आपने तो एक दलित महिला, आदिवासी महिला को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, अब आप उनको शामिल तक नहीं कर रहे हैं, तो ये बातें आप पर आरोप लग रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जिनका 2019 और 2014 में बहिष्कार कर दिया है जनता ने और 24 में जिनका बहिष्कार होने वाला है, वही बहिष्कार को अपना आविष्कार बनाकर किस प्रकार से बहिष्कार ब्रिगेड बन चुके हैं और नीति आयोग पर रणनीति और राजनीति क्या है कि देश के प्रगति के लिए जहां पर विकास की नीतियां तय होगी उसका बहिष्कार करेंगे अलग अलग कारणों से। आलोक जी ने कहा मूल कारण क्या है इसके पीछे? मूल कारण यही है कि मंच तो देश की प्रगति का है पर होड़ तो सरपंच बनने का है 2024 में। तो ये मंच और सरपंच के चलते ये इस प्रकार के आविष्कार बहिष्कार का कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 10 मुख्यमंत्री में से एक मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली वाला, जो दिल्ली वाला कह रहा है कि ऑर्डिनेंस जो आया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रकाश में वो बिल्कुल गलत है और इनके ही कांग्रेस के नेताओं ने तो उसको सही ठहराया है, कहा है कि नहीं हम तो समर्थन नहीं करेंगे। तो ये मूल कारण जायज है। अब आते हैं आलोक जी के मूल कारण पर। आलोक जी का मूल कारण ये है कि देखिए अब बन रहा है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, कांग्रेस इज मदर ऑफ हिपोक्रेसी।
कांग्रेस करे तो चमत्कार और दूसरे करे तो गुनहगार। वैसे आलोक जी, मैं वो पूरी क्लिप लेकर आया हूं जो आपने दूसरे शो में कहा था कि यूपीए चेयरपर्सन एक संवैधानिक पद है और इस लिहाज से सोनिया गांधी का नाम उद्घाटन शिला पर होना जायज है। और उस समय की तत्कालीन गवर्नर साहिबा वहां पर अनुसुईया उके जी थी, जो ट्राइबल महिला थी, जिसका आपने हक मारकर किया। आपके अगर पैमाने को अपनाया जाए, अब आप ही के पैमाने को अपनाया जाए तो किस प्रकार से आपने मणिपुर और अलग अलग विधानसभाओं के भवनों का शुभारंभ और इनॉग्रेशन करवाया मनमोहन सिंह जी के हाथ से, मैं इसको गलत नहीं मानता। मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक सत्र जो कि एक पायस पावन संवैधानिक प्रक्रिया होती है और एक समारोह, वो दोनों अलग अलग होते हैं। ये भी कल कोर्ट ने, जस्टिस महेश्वरी ने समझाया आर्टिकल 79 के प्रकाश में। और उन्होंने कहा कि समारोह का तो उद्घाटन स्पीकर ने तय किया, प्रधानमंत्री के हाथों से होना चाहिए, हो सकता है। और जो संवैधानिक सत्र है जिसको बुलाने का या प्रोरोग करने का विशेष अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, वो कर सकते हैं। परंतु एक दो वाक्य आखिरी में, जो लोग आज राष्ट्रपति के प्रति अपने सम्मान को प्रकट कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिल गोगोई ने उनके चेहरे और हाव भाव को लेकर एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस पर नो कार्रवाई। राष्ट्रपत्नी कहने का महापाप विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया, उस पर नो कार्रवाई। ठीक है।